हेलो डियर। आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा क्लास +1 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 है जो आपका। इससे पहले हमने एग्जांपल्स किए थे इन इक्वलिटीज के। अब कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, ग्राफिकली इसको सोल्व करना है। ग्राफिकली सोल्व करने का मतलब है कि आपको इनका कॉमन रीजन बताना है कि कॉमन सॉल्यूशन आपके कहाँ लाई करेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी आप ग्राफ हम हमेशा इक्वेशन का ही ड्रॉ करते हैं। इससे आपकी इक्वेशन फर्स्ट से क्या बनेगी, ये आप फर्स्ट मान लो और इसको आप सेकंड मान लो। x इक्वल टू 3 बनेगी और नेक्स्ट से आपकी इक्वेशन y इक्वल टू 2 बनेगी। और यदि आप देखें तो ये जो आपकी इक्वेशन है y, इसमें y नहीं है, इसमें x नहीं है, यानी वन वेरिएबल है और हमें इसका ग्राफ 2 डायमेंशन में ड्रॉ करना है। तो देखें हम किस प्रकार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आपका दोनों में इक्वल के साइन है, तो ग्राफ की लाइनें जो हैं वो गहरी आएंगी। क्यों? क्योंकि एक लाइन के ऊपर भी आपके सॉल्यूशन क्या करेंगे, लाई करेंगे, वो भी शामिल होंगे आपके सॉल्यूशन रीजन में। x इक्वल टू 3 लाइन है। x इक्वल टू 3 लाइन कौन सी लाइन होगी? पैरेलल होगी y एक्सिस के एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस या ओरिजिन से आप ऐसा कह सकते हैं। ये जो आपकी लाइन है ये आपकी कौन सी है? x इक्वल टू 3 लाइन है जी। सेकेंड है y इक्वल टू 2, 1 2। y एक्सिस से हर एक जगह डिस्टेंस उसका क्या रहेगा? 2 रहेगा, तो आप y एक्सिस के पैरेलल कहेंगे उसे, वो आपकी y एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल। ये आपका कौन सी लाइन का ग्राफ हुआ? y इक्वल टू 2 लाइन का ग्राफ हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं जी। अब हमें देखना है कि सॉल्यूशन कहाँ लाई करेंगे। अब इसने कहा है हमें सॉल्यूशन तो इन इक्वेशन के देखने हैं ना, सॉल्यूशन तो हमें फर्स्ट के देखने हैं। अब ये हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं, ये आपका क्या है यहाँ पे? ओरिजिन। अब जो पहली लाइन है इसने प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। लेफ्ट, इस लाइन से ये इधर, इस लाइन से इधर लेफ्ट हाफ प्लेन, और इस लाइन से इस साइड राइट हाफ प्लेन। और जो ये लाइन है इसने भी प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर हाफ और ये आपका क्या हो जाएगा? अपर हाफ। तो ओरिजिन यहां लाई करता है। तो फर्स्ट में क्या ओरिजिन सेटिस्फाई करता है? देखें, या आप ऐसे देखें कि ये कहता है कि x या तो 3 है, 3 तो आपका इस लाइन के ऊपर रहेगा, हर एक जगह x की वैल्यू क्या रहेगी? 3 या 3 से बड़ा। अब इधर तो देखें तो 3 से छोटे हैं x के मान, तो इधर ही 3 से बड़े हैं ना, तो इसका मतलब इससे आपके जो सॉल्यूशन है वो इस साइड रहेंगे। लाइन पे भी लाइन वाले भी शामिल होंगे और इससे इधर वाले जितने भी सारे सॉल्यूशन हैं वो शामिल होंगे इन इक्वेशन फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए ये कहता है y या तो 2 है, इस लाइन पे हर एक जगह y आपका क्या है? 2 है, ये शामिल होंगे। और 2 से बड़ा, नीचे तो 2 से छोटे हो जाएंगे, तो 2 से बड़ा आपका आप कह सकते हो इधर ये होगा ये। बट हमें तो कॉमन सॉल्यूशन देखने हैं। अब देखिएगा, इस लाइन ने कहा कि इधर नहीं हो सकते, तो ये वाला कैंसिल हो गया। इस लाइन ने कहा कि इधर नहीं हो सकते, ये नहीं आएंगे। और इसने कहा कि नीचे नहीं हो सकते, तो ये वाला कैंसिल हो गया। और आप देखें तो जो कॉमन सॉल्यूशन है वो ये पार्ट बना आपका, ये जो पार्ट, ये जो रीजन आपका यहाँ रहेगा, ये आपका कौन सा बनेगा? कॉमन पार्ट, कॉमन सॉल्यूशन, इसको आप कह सकते हो ये आपका सॉल्यूशन रीजन है। ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन रीजन है। तो यहाँ आपके सॉल्यूशन लाई करेंगे इस लाइन के ऊपर भी, इधर से या इस लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं, या जो ये पार्ट जितना आगे बढ़ाओ या इसको भी आगे बढ़ाओ, जितना भी अब बढ़ता जाएगा और इसमें जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो सारे के सारे इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप कह सकते हैं ये आपका क्या होगा? सॉल्यूशन रीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन सेम है, ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे, बाकी आप करते रहेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। इन इक्वेशन 3 है आपकी, इन इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है ग्राफिकली। सॉल्यूशन बताने किस रीजन में लाई करेंगे। तो पहले ग्राफ इक्वेशन का ड्रॉ होगा। आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी।
सेकंड क्या बनेगी, x इक्वल टू 1, और थर्ड जो है ये बनेगी आपकी y इक्वल टू 2। तीन इक्वेशन है, तीनों का पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन हमें तो इन इक्वेशंस के देखने हैं, जैसे ये फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, ये हमारी थर्ड है। सॉल्यूशन तो इनके हमें देखने हैं कि कहाँ लाई करेंगे। अब ये तो सीधा है आपका, ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये भी आपकी पैरेलल होगी, ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये y x एक्सिस की होगी। ये यहाँ देखेंगे इस ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि x भी है इसमें y भी है, तो हमें पॉइंट्स चाहिए, x और y के पॉइंट्स चाहिए, कम से कम दो तो हमें फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे, जिससे कि हम ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकें। y को जीरो रखो आप, y को आप जीरो रखोगे तो 5x इक्वल टू 20, तो x आपका 4 आ जाएगा। और यदि आप x को जीरो रखो तो 4y इक्वल टू 20, तो y आपका 5 आ जाएगा। अब यदि हम देखें ग्राफ के लिए हम जाएं, तो हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस होनी चाहिए, जो कि हम बना लेते हैं। उसके बगैर तो हम ग्राफ ड्रॉ कर ही नहीं सकते जी। ये हमारा ओरिजिन है। अब जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लाइन का, x 4 y 0, x आपका क्या रहेगा 4 और y क्या रहेगा 0, ये पॉइंट हो जाएगा। x 0 y 5, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 यहाँ होगा। अब इन दोनों में से हम लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा ग्राफ हुआ किसका, 5x प्लस 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 लाइन का ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। हमने डाल दिया कि इस लाइन का ग्राफ है, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। और यदि हम इसके सॉल्यूशन देखें, इसी के जैसे पहले, तो इसने प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर हाफ इधर रह जाएगा, लोअर हाफ आपका इधर रह जाएगा। लोअर हाफ में ओरिजिन लाई करता है, लोअर हाफ में ओरिजिन लाई करता है। अब हम ये देखेंगे कि ओरिजिन सॉल्यूशन में भी लाई करता है या नहीं करता। यदि ओरिजिन सॉल्यूशन में भी लाई करता है तो इसके सॉल्यूशन नीचे आ जाएंगे, अगर लाई नहीं करता तो अपर हाफ में जाएंगे। तो हम इसके लिए पुट करेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 1 फर्स्ट में। तो 0 यहां रखें, 0 यहां रखें, तो 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 20। 0 20 से छोटा है, ये कंडीशन को इनमें से ट्रू करता तो आप लिख दोगे विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ओरिजिन इसके सॉल्यूशन रीजन में लाई करता है, तो इस लाइन के सॉल्यूशन गहरा आया, क्योंकि इक्वल भी है, तो इस लाइन के सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ लाई करेंगे। हम ऐसा कह सकते हैं कि इधर ओरिजिन की तरफ इसके सॉल्यूशन लाई करेंगे, यानी लोअर हाफ प्लेन में सॉल्यूशन आएंगे आपके, जितना भी आपका पार्ट है जी। अब आपकी x इक्वल टू 1, ये जो लाइन है आपकी, ये भी गहरी ही आएगी क्योंकि इक्वल भी है, तो ये लाइन के ऊपर भी आपके सॉल्यूशन होंगे। और हम कह सकते हैं ये हमारी जो लाइन है क्या होगी, x इक्वल टू 1 लाइन होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ये आपकी लाइन x इक्वल टू 1 है। अब इससे देखें, इसने भी प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इससे इधर ये लेफ्ट हाफ प्लेन है और इससे इधर ये राइट हाफ प्लेन है। लेफ्ट हाफ प्लेन में ओरिजिन लाई करता है। देखें, इसने कहा कि x के मान या तो 1 है या 1 से बड़ा है। 1 तो इस लाइन के ऊपर होगा, 1 से बड़े इधर होंगे, इधर तो छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब इस लाइन से सॉल्यूशन इधर है, इस लाइन से सॉल्यूशन इधर है। अगर केवल इन दोनों का कॉमन पार्ट देखें हम, तो देखें इस लाइन से इधर नहीं आ सकते x इससे, तो ये वाला कॉमन पार्ट खत्म हो जाएगा। इस लाइन से इधर है तो इस लाइन के ऊपर वाले जो इधर जाएंगे ये खत्म हो गया। तो यहां तक अगर हम देखें तो ये कॉमन पार्ट बनता है, ये वाला सारा ये जो रीजन है आपका क्या बनता है, कॉमन पार्ट बनता है। बट एक और इनइक्वेशन है, वो देखते हैं। इसने कहा y इक्वल टू 2, ये जो लाइन है यहां अगर हम ड्रॉ करें ये लाइन, तो ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, y इक्वल टू 2 लाइन हो गई। ये लाइन हमारी y इक्वल टू 2 है। और इसने कहा कि इससे भी ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब इससे ऊपर नीचे नहीं हो सकते, ऊपर। तो कॉमन जो पार्ट है वो ये बनेगा, केवल ये जो हम शेडेड कर रहे हैं,
ये जो आपका है कॉमन रीजन सॉल्यूशन होगा, यानी ये आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा। जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो इस पार्ट यानी इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर या इस लाइन का हो सकता है, या जो बीच का जो पोर्शन है उसका हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इस लाइन से इधर है तो ये हो गया, इस लाइन से ऊपर है ये हो गया, और इस लाइन से इधर है तो आपका कॉमन पार्ट ये बना। तो आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, कॉमन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12th। चार इक्वेशंस हैं, चारों का हमें कॉमन सॉल्यूशन रीजन बताना है क्या होगा। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट से जो आपकी इक्वेशन बनेगी x माइनस टू वाई इक्वल टू क्या होगा 3, एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो है ये बनेगी आपकी इक्वल टू 12। यहां से बनेगी आपकी x इक्वल टू 0, और यहां से बनेगी आपकी y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ग्राफ हमें इनके ड्रॉ करने, सॉल्यूशन हमें इन इक्वेशंस के बताने हैं। तो इसके लिए भी हमें पॉइंट्स चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। एक्स और वाई अगर दोनों पॉइंट लाइन में हैं तो हमें पॉइंट्स चाहिए, इसके लिए भी हमें पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक्स और वाई की दोनों ही टर्म में आपकी लाइन के अंदर हैं। यहाँ हमें पॉइंट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इनकी इक्वेशन लाइन जो है वो पैरेलल होंगी, या एक्स इक्वल टू 0 की वाई एक्सिस के पैरेलल, और y इक्वल टू 1 के x एक्सिस के पैरेलल। x इक्वल टू 0 तो खुद y एक्सिस ही है आपकी लाइन। तो यहां देखें आप एक्स वाई, यदि आप y को 0 रखते हैं, यदि आप y को 0 रखते हैं तो x 3 हो जाएगा। यहाँ y को 0 रखें तो x इक्वल टू 3। y को 0, x को 0 रखेंगे तो हमारा पॉइंट सही नहीं आएगा, पॉइंटों में आएगा, वो भी हाफ में नहीं आएगा, तो हम नहीं रखते, कुछ और रख लेते हैं। जैसे हम y को 1 रख लेते हैं, y को क्या रख लेते हैं 1, या हम 1 रखेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। x क्या आ जाएगा 5, 1 रखा 2 माइनस का इधर जाके ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ हम वैल्यू निकालें तो यदि आप y को 0 रखो तो ये 4 हो जाएगा, और यदि आप x को 0 रखो तो ये 3 हो जाएगा। तो हमने पॉइंट फाइंड आउट कर दिया। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ क्या करते हैं जी, ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस y एक्सिस। तो देखिएगा पहले इसका ड्रॉ करते हैं हम, क्या रहेगा, x 3 है, x हमारा क्या है 3, और y 0, खुद यही पॉइंट हो जाएगा x 3 y 0। फिर x 5 y 1, ये पॉइंट, यानी ये जो आपका पॉइंट है 5 और 1 है, और ये हमारा जो पॉइंट है 3 और 0 है ये। और अब इन दोनों पॉइंटों में से ऐसे हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस लाइन का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। और यदि लिखें तो ये कौन सी है, x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये हमारी लाइन हो जाएगी जी। अब यदि इसके हम सॉल्यूशन के बारे में जिक्र करें तो देखिए यहाँ क्या कहे, ये इसमें भी प्लेन को दो पार्ट्स में, ये लोअर पार्ट हो गया, ये आपका अपर पार्ट हो गया। तो ओरिजिन अपर पार्ट में लाई करता है, तो देखें ओरिजिन की पॉइंट पुट करके देखते हैं, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो सॉल्यूशन अपर पार्ट में होंगे, अदरवाइज लोअर पार्ट में होंगे। ये आपकी पुट करें इसके अंदर, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन 1, इन 1, तो क्या रहेगा 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, और लेस देन इक्वल टू 3। 0 छोटा है 3 से, जी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, विच इज ट्रू। ये क्या है आपका ट्रू है। तो आप कह सकते हो कि इस लाइन के सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होंगे, यानी इसके सॉल्यूशन आप कह सकते हो ओरिजिन की तरफ क्या करेंगे, लाई करेंगे, लाइन पे भी होंगे और ओरिजिन की तरफ, क्योंकि इक्वल का साइन है तो आपके लाइन पे भी होंगे जी। अब हम नेक्स्ट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, x4 y0, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा 4 और क्या है 0 है, ये वाला। फिर x0 y3 1 2 3,
ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ x 0 है और y क्या है 3 है, y एक्सिस पे x तो हर एक जगह 0 होगा ना। अब इन दोनों का पॉइंटों से एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ हमने कर दिया, और ये किसका ग्राफ आपका, आप लिख सकते हैं 3x + 4y = 12। अब यदि हम देखें इस लाइन के सॉल्यूशन कहाँ लाई करते हैं, पुट करें हम, इसने भी प्लेन, सारी प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये नीचे का पार्ट है, एक ये ऊपर का पार्ट है। तो ओरिजिन नीचे के पार्ट में लाई करता है, तो हम ओरिजिन के पॉइंट यहाँ रख के देखते हैं। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा तो नीचे वाले पार्ट में इसके सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज अपर पार्ट में होंगे। तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड ये है 0 + 0 0 ही हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 12 नॉट ट्रू। 0 तो ना ही तो 12 के बराबर है, ना ही बड़ी है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं होंगे। जो ये लाइन ड्रॉ की है इसके सॉल्यूशन नीचे नहीं होंगे, इसके सॉल्यूशन लाइन पे और ऊपर होंगे, ऐसे इधर इस लाइन से। अगर ये केवल इन दोनों में देखें तो इन दोनों का कॉमन पार्ट यहां से लेकर के यहां तक आ गया। ये जो ऊपर इधर इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों का क्या हो गया, कॉमन रीजन हो गया। बट तो हमारे पास दो लाइन और हैं। x0 हमारी y एक्सिस ही है। ये आपकी कौन सी लाइन है, x0 लाइन है। अब इसने कहा कि इसके भी सॉल्यूशन क्या है, 0 या 0 से बड़े। तो इधर तो 0 से छोटे हो जाएंगे, इसका मतलब इस लाइन से सॉल्यूशन आपके इधर है, यानी ये भी इसने ये खत्म कर दिया, ये पोर्शन क्या कर दिया, खत्म कर दिया, इधर नहीं होंगे, इससे इधर ही रहेंगे जी। फिर है y = 1। ये जो लाइन अगर हम यहां ड्रॉ करें, ये हमारे किसकी लाइन होगी, ये होगी y = 1। अब इसने कहा कि y के मान या तो 1 है या 1 से बड़े हैं। 1 तो इसके ऊपर ही होगा, 1 से बड़े तो ऊपर रहेंगे ना, यानी इससे ऊपर होंगे सॉल्यूशन, इस लाइन से ऊपर। अब देखें कॉमन क्या बनेगा, कॉमन ये बनेगा, इससे इधर नहीं हो सकते, इस लाइन से नीचे नहीं हो सकते, इस लाइन से भी नीचे नहीं हो सकते, इससे ऊपर रहेंगे क्योंकि इसने कहा, और इससे भी नीचे नहीं हो सकते। तो अगर हम देखें तो ये आपका क्या होगा, कॉमन रीजन होगा। ये हमारा क्या होगा, कॉमन रीजन। हम ऐसा कह सकते हैं, इसमें सारे लाई करेंगे, यानी इस पार्ट को हम कह सकते हैं सॉल्यूशन हमारे यहां लाई करेंगे, सॉल्यूशन रीजन होगा आपका। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 14। ये इक्वेशन है आपकी 3 और 2 ये है x > 0 y > 0। ये तो आपके x एक्सिस और y एक्सिस ही होंगे, पहले इनका ही देख लेते हैं हम। जैसे ये हमारी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। x, इससे इक्वेशन क्या बनेगी, इससे x = 0 और इससे बनेगी y = 0। इक्वेशन ग्राफ इन दोनों का ये हो गया। अब इसने कहा कि x > 0, x0 ये लाइन है, इससे बड़े सॉल्यूशन, इसका मतलब इधर होंगे, इधर। फिर इसने कहा y = 0, आपकी x एक्सिस है, और इसने कहा कि y > 0, तो इसका मतलब इससे ऊपर होंगे। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी इन दोनों जो ये हैं आपकी, इन दोनों का क्या मतलब हुआ कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन इन दोनों से क्या हुआ कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अब देखते हैं ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कहाँ लाई करेंगे। आपकी ये इक्वेशन बनेगी 3x + 2y = 150। ये बनेगी x + 4y = 180, और ये बनेगी आपकी x = 15। ये तीन इक्वेशन, इनका तो हमने बता ही दिया। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए, इसके भी फाइंड आउट करते हैं।
तो देखें यदि हम y को 0 रखते हैं तो y 0 रखते हैं तो ये 50 आ जाएगा, 3x इक्वल टू 150, तो 50 पे कट जाएगा। अगर आप x को 0 रखें तो 75, क्या आ जाएगा 75। इसके पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए y को 0 रखें हम, y को यदि हम 0 रखते हैं तो 180 ही आएगा, 180 नहीं है, केवल 80 है, केवल क्या है 80, तो 80 आ जाएगा। और यदि आप y को 0 रखा तो ये आ गया, और यदि आप x को 0 रखते हैं तो 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा y आपका 20, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, बड़े बड़े मान चाहिए, यानी 1 2 से तो बात बनेगी नहीं। अब जो एक हम इस पे लिखते हैं 1, जैसे मान लिया कि जो 1 यूनिट है 10 के इक्वल मान लेते हैं, तो ये 20 हो जाएगा। x पे हमें कहाँ तक चाहिए, 80 तक चाहिए, यानी 8 चाहिए, ये 30 हो जाएगा, ये 40, 50, 60, 70 और 80। y पे भी 75 तक चाहिए, तो 80 तक तो जाना ही पड़ेगा ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, इस प्रकार हमने पॉइंट, यानी 1 यूनिट का डिस्टेंस जो हमने 10 यूनिट के बराबर मान लिया। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे इसी का करते हैं, x0, x 50 है, y 0 है, तो ये पॉइंट होगा। फिर x0 y 75, 75 ये पॉइंट होगा आपका, दोनों के बीच में 5 यहाँ जाएगा ना। तो अब ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो इस प्रकार आपकी ये लाइन आ जाएगी, ये आपकी ग्राफ होगा, किसका हुआ ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 50 का ग्राफ हुआ। हमने ऐसा लिख दिया कि आपका इसका ग्राफ है जी। अब नेक्स्ट का ड्रॉ करते हैं, और इसके यदि हम सॉल्यूशन देखें, वैसे तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हो ही नहीं सकते, इसके अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन देखें तो कहाँ लाई करेंगे, 0 0 इसमें पुट करें। इसने प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लोअर अपर, और लोअर हाफ में ओरिजिन लाई करता है, तो ओरिजिन के पॉइंट पुट करके देखते हैं, यदि वो सेटिस्फाई करते हैं तो सॉल्यूशन लोअर हाफ की तरफ होंगे, अदरवाइज अपर हाफ की तरफ होंगे। तो पुट कर लेते हैं इसमें, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, यहाँ 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50, विच इज ट्रू, ये ट्रू है आपका। क्यों, क्योंकि 0 150 से छोटा है, तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन है नीचे होंगे, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हो ही नहीं सकते। वैसे तो इस लाइन की तो हो सकते हैं, बट इन्होंने खत्म कर दिया, तो आप कह सकते हैं ये आपका यहाँ होंगे, इससे नीचे, नीचे की तरफ। अगर केवल यही लाइन होती तो हम कह सकते ये ट्रायंगल बनेगी आपकी सॉल्यूशन की, इससे ऊपर, इससे ऊपर और इससे नीचे, बट ये नहीं, दो और हैं आपकी, वो और देखते हैं। जैसे हम देखें कि आपका ये लाइन, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या होगा x80 और y0, आपका ये पॉइंट हो जाएगा x80 और y0 जी। फिर x0 y20 ये पॉइंट हो जाएगा, और इन दोनों का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसे, इन दोनों लाइन से आपका ग्राफ ऐसे ड्रॉ गुजरता हुआ इस प्रकार आ जाएगा। और ये कौन सी लाइन का ग्राफ, आपका x प्लस 4y इक्वल टू 80 का ग्राफ है। और इसमें भी यदि हम देखें कि सॉल्यूशन कहाँ लाई करेंगे, तो सेकंड में पुट करेंगे हम, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन सेकेंड, सेकेंड ये है, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 80, ट्रू है ये भी। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन, इस लाइन के सॉल्यूशन भी ओरिजिन की तरफ होंगे, ऐसे होंगे इधर, यानी ये पोर्शन खत्म कर दिया इसने, ये वाला पोर्शन जो है सॉल्यूशन का खत्म कर दिया। इन दोनों के अकॉर्डिंग ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा, ये वाला जी। अब एक लाइन और रहती है, ये वाली, x इक्वल टू 15, ग्राफ तो इसका ड्रॉ करेंगे, सॉल्यूशन इसके देखेंगे, 15 यहाँ होगी, 10 और इसके 20 के बीच में, तो आप इस लाइन का ग्राफ यदि ड्रॉ करते हैं तो ऐसे आएगा, और इस लाइन के ऊपर भी होंगे क्योंकि इक्वल का साइन है, ये आपका x इक्वल टू 15 का ग्राफ हो गया। अब सॉल्यूशन देखें, ये कहता है कि x के मान या तो 15 है, 15 इसके ऊपर होंगे या इससे छोटे हैं। अगर इधर तो देखें तो x के मान बड़े, इससे छोटे इधर,
तो इसका मतलब ये जो है हमारा क्या हो गया, कॉमन रीजन हो गया। ये वाला जो हम शेडेड कर रहे हैं ये कॉमन रीजन बनेगा आपका, ये आपका क्या बनेगा, कॉमन रीजन बनेगा। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ जो भी सॉल्यूशन इनका कॉमन सॉल्यूशन है, जो भी अगर इनको आप सोल्व करते हो तो जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इस शेडेड पोर्शन में आएगा। ये जो है आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। इस लाइन के ऊपर हो सकता है, 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 या इसके बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे वो सभी के सभी क्या है, आपके कॉमन सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार हमें फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पांच इक्वेशन है आपकी। ये तो आपको पता ही है, x0 y एक्सिस, y0 x एक्सिस और ग्रेटर देन है आपके, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यानी इन दोनों का तो ग्राफ इस प्रकार से होगा। अगर आप देखना चाहें तो हम सीधा इन दोनों का ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। इससे इक्वेशन आपकी x0 बनेगी और इससे इक्वेशन आपकी y0 बनेगी। x0 लाइन y एक्सिस है, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। y0 x एक्सिस है, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब यहाँ देखें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x0 कौन सी लाइन है, y एक्सिस। इससे के ऊपर तो इसके ऊपर वाले होंगे, और बड़े तो इससे इधर होंगे ना ये। और इसी प्रकार ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y0 x एक्सिस, और इससे बड़े तो आपके फिर इधर होंगे। और कॉमन पार्ट आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दोनों का कॉमन पार्ट, इन दोनों का। तो फिर ये तीन, ये देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ये कहाँ लाई करेंगे। अगर इससे इक्वेशन बनाए तो हम बनेगी x प्लस 2y इक्वल टू 10। इससे बनाए तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, और इससे बनाए तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन आपकी हो गई। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, तो हम पॉइंट फाइंड आउट कर देते हैं। क्या क्या होंगे, x y। यदि आप y को 0 रखते हैं तो x 10 ही आ जाएगा, और यदि आप x को 0 रखते हैं, x को, तो 2y 10, तो y 5 आ जाएगा। और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x0 तो y0 तो x1, x0 तो y1। और यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करें हम तो सेम आएंगे पॉइंट। x1 रखा आपने, x1 उधर जाकर के जाएगा तो ये भी 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, जो भी रखेंगे वही आएगा। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे हम पहली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y ज्यादा से ज्यादा 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5। जैसे देखें, पहला 10 और 0, यही पॉइंट होगा, x 10 y 0, और ये x 0 y 5, 0 और 5, और ये 10 और 0। और यदि हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें तो इस प्रकार हो जाएगा। और यदि इसके सॉल्यूशन देखें आप इसके, तो 0 0 ये इसका लोअर पार्ट है, और इससे ऊपर इसका अपर पार्ट है। सॉल्यूशन ओरिजिन कौन से पार्ट में लाई करता है, लोअर पार्ट में लाई करता है। तो पुट करके देखें हम कि x0 y0 इन 1, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो लोअर पार्ट में सॉल्यूशन होंगे। देखें यहाँ 0 प्लस 0, 0 लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू है जी। 0 छोटा है ना, इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होंगे, ऐसे होंगे। बट इससे बाहर नहीं हो सकते क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कहा है। तो आप इसके सॉल्यूशन, इस लाइन के सॉल्यूशन तो ये भी होंगे ये। बट कॉमन पार्ट अगर इसका देखें, इन तीन दोनों का और इसका, तो ये फर्स्ट यही आएगा, क्योंकि इस लाइन से इधर नहीं है, इससे इधर नहीं है, और इससे नीचे है। तो आपका ये जो ट्रायंगल बनी, ये आपका क्या हुआ, कॉमन पार्ट हुआ। बट अब एक लाइन और है और दो ये और हैं, तो इनका और देखते हैं। x प्लस वाई ये है, अगर इसमें भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो 1 1, ये और ये ऐसे आएगा। इन दोनों में से ऐसे ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो इस प्रकार इस लाइन का ग्राफ आएगा, x1 0, और ये कौन सी लाइन का हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू
1 का ग्राफ हुआ। अब इसमें हम पुट करके देखें, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, कौन सी में, इन सेकेंड। 0 0 प्लस हो जाएगा 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या 0 1 से बड़ा है, क्या बराबर है, नहीं, ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन सेट में, इस लाइन के सॉल्यूशन सेट में ओरिजिनल लाइन नहीं करेगा, यानी इसके नीचे नहीं होंगे, ऊपर होंगे, इस लाइन के ऐसे ऊपर होंगे, बट इधर नहीं हो सकते, इधर नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो इन्होंने पहले ही कैंसिल कर दिया। इसका मतलब इस लाइन से ऐसे ऊपर होंगे सॉल्यूशन, इस लाइन से ऊपर। तो इसका ये पार्ट खत्म हो गया, इसने इसका इस पार्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब एक लाइन और रहती है आपकी, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। इसमें हम, और इसके पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 1 1 x1 y1, x1 y1 आपका ये पॉइंट हो जाएगा 1 1, 2 2, ये पॉइंट हो जाएगा। और यदि इन दोनों से हम लाइन ड्रॉ करें तो बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगी, इस प्रकार ग्राफ आएगा। अब इस लाइन ने प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर लोअर। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन कहां लाई करेंगे। अब ओरिजिन तो यहाँ पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिन तो बिल्कुल इसके ऊपर है, ओरिजिन तो ये नहीं बताएगा कि नीचे होंगे या ऊपर होंगे। तो अब इसके सॉल्यूशन पता करने के लिए या तो हम कोई इस साइड का पॉइंट रख लें, लोअर अपर हाफ का, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो अपर हाफ में होंगे। लोअर हाफ का रखते हो, वो सेटिस्फाई करता है तो लोअर हाफ में होंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो अपर हाफ में होंगे। तो कोई एक पॉइंट रख के देख लेते हैं। जैसे ये हम कहें कि ये पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट है जी, 1 2 3, एक्स यहाँ 3 है, वाई 0, यही रख लेते हैं। कौन सी पार्ट में लाई करता है, लोअर पार्ट में। पुट करते हैं x 3 y 0 इन थर्ड है ना इक्वेशन, ये इन इक्वेशन थर्ड है, ये थर्ड में थर्ड है आपकी क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। x को हमने 3 रखना है, y को हमने 0 रखना है, लेस देन इक्वल टू 3 0, 3 लेस देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है क्या, नो, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि 3 0 से छोटा नहीं है, ना ही बराबर। इसका मतलब इस रीजन में लाई नहीं करेंगे, इस लाइन से नीचे यहाँ लाइन नहीं करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन ऊपर होंगे, इसके सॉल्यूशन कहाँ होंगे, ऊपर। बट ऊपर वाला कौन सा पार्ट, इससे इधर इधर, क्योंकि इस लाइन से इधर नहीं है, इससे इधर नहीं है। तो ये जो आपका हम जो शेडेड कर रहे हैं यहाँ, बिल्कुल शेडेड जो हम कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा। ये कह सकते हैं आपके, ये इसका जो है क्या बना, कॉमन रीजन बना। यानी ये वाली लाइन इतना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके ऊपर जो भी है वो सेटिस्फाई करेंगे। और इस बीच के पोर्शन में जो भी सॉल्यूशन आपके एक्स और वाई के मान आएंगे, वो भी सभी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार हमें इन इक्वेशंस की ग्राफ ड्रॉ करके उसका कॉमन सॉल्यूशन या कॉमन रीजन फाइंड आउट करना होता है। आशा है आप लोगों को ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो करते रहिए, बने रहिए और लगे रहिए और बढ़ते रहिए। आगे आगे बढ़ना ही क्या है, जीवन है, और जीवन को सार्थक बनाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।